मां भारती को प्रणाम करता हूं, आप सबके स्कूल माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों ढेर सारा लागता हूं, सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज का विषय जरा जानिए तो सही। बहुत सारे लोग कहते हैं जब वो असफल हो रहे होते हैं तब हम पर किसी ने कुछ करा दिया है। क्या ये वास्तविकता है? बहुत सारे लोग कहते हैं जब उनके घर में कष्ट आता है कि हम पर किसी ने कोई तांत्रिक प्रभाव करा दिया, फला व्यक्ति ने कराया है। ये कितना वास्तविक होता है? क्या तंत्र है? तंत्र किस पर असर करता है और उससे बचने के रास्ते क्या है, यह भी हम जानेंगे। और साथ साथ कुछ थोड़े से कठिन से लेकिन बेहद आवश्यक उपाय जिनसे घर में होती है शांति, जिनसे घर में रास्ते खुलते हैं, तीसरे व्यक्ति के कारण होने वाले झगड़े रुकते हैं, घर में उन्नति होती है, बरकत आती है। ये सारी बातें चलिए शुरुआत कर देते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि के साथ। मेष राशि, आज दूसरे लोगों पर आपका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। सफलता की दिशा में भी आप बढ़ते जाएंगे और कुछ खास काम भी आप करते दिखाई दे रहे हैं। ये बात ठीक है, आज मेहनत ज्यादा लगेगी लेकिन भाग्य पक्ष ठीक होने की वजह से काम पूरे होंगे। बस सावधानी रखिएगा। इस दिन हो सकता है आप में जल्दबाजी आ जाए और जल्दबाजी के आते ही आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाए। जल्दबाजी में उठाए गए कदम से आपको कई दिनों तक नुकसान हो सकता है, कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला आज मत कीजिएगा। बहुत तसल्ली से, शांति से आज आप रहिएगा तो सब ठीक करेंगे। बस ये उपाय कर लें। आज आपको नमकीन चीजों का दान करना है, किसी को भी कुछ भी, सब ठीक करेगा। वृषभ राशि, यह दिन धन संबंधी मामलों में बहुत कमजोर है, इसलिए निवेश संबंधी जोखिम बहुत सोच समझकर उठाइएगा। इस दिन थोड़ा सा ध्यान करके चलना होगा और यदि आपको कहीं निवेश करना है तो अच्छे से सलाह मशवरा करके ही करना चाहिए आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी अन्यथा आपको नुकसान हो जाएगा। बस एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस दिन अपने शब्दों का उचित तरीके से प्रयोग कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो शब्द आपकी उन्नति में या रिश्तों में या संबंधों में बाधा उत्पन्न करें। ध्यान रखते हुए चलेंगे, अच्छा रहेगा। बाकी तो ये उपाय कर लीजिएगा। उपाय ये है, आज आपको चीनी का दान करना है किसी गरीब गृहिणी को। फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, स्वयं का प्रभाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। आज आपके द्वारा कही गई बातों के बड़े अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे और आज आपके कार्यों में भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अनेक कार्यों में आपकी रुचि बनेगी। विद्यार्थी वर्ग को भी सफलता मिलेगी, इसलिए इस दिन जम के अपनी पढ़ाई कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। इस दिन की गई पढ़ाई और बनाए गए नोट्स आगे जाकर आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। एक सावधानी लेकिन जरूर बरतें। इस दिन ज्यादा मिर्च वाला भोजन करने से बचिएगा और हाँ, अपने पेट का इस दिन बहुत विशेष ख्याल रखना है। परेशानियां इस दिन जरूर आएंगी लेकिन इस उपाय को कीजिए, कम होंगी। हो सकता है प्रभु खत्म भी कर दे। और उपाय यह है कि यदि संभव हो सके तो गणपति जी को मोदक का भोग लगाइए, स्वयं भी खिलाइए, लोगों को भी खिलाइए। यदि ये संभव नहीं हो पा रहा तो कोई भी गुड़ की चीज यदि घर में हो तो उसी का भोग लगा के सब लोगों को उसका प्रसाद बांट दीजिएगा। वो भी नहीं है तो जब अभी आप संकल्प कर लें और जब भी आप घर से जावें तो कुछ गुड़ की वस्तु खरीद लीजिए, गणपति जी को अर्पित कीजिए और फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। मैं तंत्र की बात शुरू करता हूं लेकिन उससे पहले बच्चों आपको एक टिप देता हूं। पढ़ने का वक्त है, चमके मेहनत करने का वक्त है। एक क्षण भी आपको गंवाए बिना लगातार मेहनत करनी है। आखिर यही वो वक्त है जब आप सारा रिवाइज करते हैं या अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा हुआ है तो इस वक्त पढ़ने की कोशिश करते हैं। तनाव तो होता ही है। जब पढ़ते पढ़ते तनाव हो और शरीर भारी भारी सा लगने लगे, मन साथ ना दे, दिमाग साथ ना दे, तो क्या करना चाहिए? टहलना चाहिए और ढेर सारा पानी पीकर फिर थोड़ा सा टहल कर तेजी तेजी से
फिर पढ़ने बैठना चाहिए। एकदम पढ़ाई में मन आपका लगना शुरू हो जाएगा। तंत्र की बात करते हैं क्योंकि तंत्र का शब्द का नाम सुनते ही हमें परेशानी हो जाती है, डर फैल जाता है। लेकिन क्या ये तंत्र काम करता है? तंत्र कितने प्रकार का होता है? तंत्र काम क्यों नहीं करता है, क्यों करता है, इससे बचने के उपाय क्या है? और साथ ही साथ यदि घर में कोई कलह है, तीसरे व्यक्ति के कारण कोई परेशानी है, घर में कुछ अशुद्ध वातावरण है, काम रुक जाते हैं घर भर के बनते बनते, तरक्की एकदम रुक गई, बरकत एकदम रुक गई, तो उसके कुछ उपाय थोड़े से कठिन है लेकिन आप कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बताता हूं। कर्क राशि, करियर से जुड़े मामलों को लेकर मन में कुछ बेचैनी हो सकती है। कोई ठोस फैसला इस दिन नहीं कर पाएंगे तथा परिवार के लोगों की आशाएं और उनकी आपसे जो डिमांड्स है उसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं कोई परेशानी है या कुछ गड़बड़ी है, बल्कि कुछ ऐसी स्थितियां कभी कभी उत्पन्न होती है, ऐसी परिस्थितियां घर में उत्पन्न होती हैं कि दूसरे लोग हमसे कुछ कहते हैं, चाहे लाने के लिए कुछ कहे, कहीं ले चलने के लिए कुछ कहे, कुछ खरीदने के लिए कुछ कहे, और उसकी वजह से हमको परेशानी हो, क्योंकि इस दिन ऊर्जाएं भी आपकी कमजोर हैं और वक्त भी आज आपको कम मिलेगा, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा गुस्सा आ जाए आपको। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। इस दिन कोई भी निर्णय आपको अकेले नहीं लेना, किसी की सलाह जरूर कर लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन बेहतर हो, शांति रहे, इसके लिए जल अथवा दूध का दान अवश्य कर दें। फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, कार्य क्षेत्र से जुड़े पुराने लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, सीनियर से मुलाकात हो सकती है, सीनियर से आपकी बातचीत हो सकती है, पुराने दोस्तों से मुलाकात और बातचीत हो सकती है। तो उस लिहाज से दिन अच्छा है क्योंकि उनसे मिलकर आपको अच्छा लगेगा और हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी भी खुले। विद्यार्थियों के लिए यह दिन बहुत अच्छा है। इस दिन आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन इस दिन नोट्स बनाएं, खूब ढंग से पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिएगा। और जो खास चीज है वो ये है, इस दिन कुछ विशेष प्रश्नों के उत्तर समझने की कोशिश कर लीजिएगा जो अब तक आपकी समझ में नहीं आ रहे थे और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस दिन टीम वर्क जरूर करें सब लोग, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और हो सकता है टीम वर्क करने से आपकी जय हो और धन लाभ भी आपको मिले, प्रतिष्ठा का लाभ भी आपको मिले। लेकिन एक सावधानी अवश्य रखनी है, इस दिन कमर और पांव का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? यदि संभव हो सके तो नीले फूल प्रवाहित कर दीजिएगा। यदि संभव नहीं हो सके तो उड़द और सरसों का तेल किसी को दान कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रमोशन पा सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं और आपको ये महसूस होगा आज कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं। आज आपसे बात करने की इच्छा लोगों की हो रही है, अच्छे से आपको बात कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, यदि आप व्यापार में लगे हुए हैं तो इस थोड़ी सी मेहनत करने से आपको कोई तरक्की मिल सकती है। हो सकता है आपको कोई नया प्रस्ताव ही मिल जाए और इस प्रस्ताव को अपनाइएगा, इससे आपकी तरक्की होगी। बस एक सावधानी बरतने, बेकार की बातों में मत उलझिएगा क्योंकि इस दिन झगड़ा झंझट हो सकता है, उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, फिर आगे बढ़िए, चीजें ठीक होंगी। उपाय क्या करना है? आज हो सके तो मीठी इलायची का सेवन कीजिए, लोगों को भी कराइए, फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। तो अब तंत्र की बात करते हैं। तंत्र का नाम आते ही हम लोग डरते हैं, मैंने कई लोगों के चेहरे पर डर देखा है। तंत्र से लोग इतना डरते हैं कि किसी भी पवित्र कार्य को भी वह तंत्र से जोड़ने से बाज नहीं आते और तंत्र को समझते हैं ये बहुत गंदा काम है। भय से मुझे किसी ने कहा कि गुप्त नवरात्र तो तांत्रिक पूजा वाले लोग रखते हैं, जिसे सुनकर मैं बड़ा चौंका। यद्यपि मुझे पता था, मुझे मैंने कहीं ऐसी आवाज कई वर्ष पहले भी सुनी थी, लेकिन
ये सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा कि लोगों के मन में ऐसी भावना है। बहुत सारे लोग जो निशीत काल की पूजा करते हैं या त्रयोदशी में शिव की रात्रिकालीन पूजा करते हैं, उनके लिए भी कह देते हैं तांत्रिक हैं। जो लोग मां काली की उपासना करते हैं या मां बगलामुखी की उपासना करते हैं, जो कितने ही सात्विक लोग हैं, तुरंत बिना जाने बूझे समझे तंत्र को जानने भी, जो लोग जानते भी नहीं तंत्र शब्द का अर्थ क्या है, वो भी तुरंत कह देते हैं तांत्रिक हैं। एक तो निवेदन ये, जब तक आप किसी विषय के बारे में गहराई से ना जाने, व्यक्ति के बारे में गहराई से ना जाने, तब तक कमेंट्स मत दिया कीजिए। मूर्खता की निशानी है, ईर्ष्या और दाह की निशानी है। लेकिन यह बात है कि तंत्र का नाम आते ही लोग डरते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप तंत्र को जानना शुरू करेंगे, डर आपका बंद होता चला जाएगा। क्योंकि आज मैं इसी विषय पर कार्यक्रम कर रहा हूं। फेसबुक से बहुत सारे सवालात इसी विषय पर आए थे और मेल पर बहुत सारे सवालात इसी विषय पर आए थे, तो मैंने सोचा कि इसी विषय पर बात कर दो। आज जब इस कार्यक्रम की पूर्णता के बाद हम उठेंगे तो हमें तंत्र से डर नहीं लगेगा और हमारे पास उन्नति करने के लिए, खुश रहने के लिए, परेशानियों का सामना करने के लिए कुछ बहुत सशक्त और मजबूत उपाय होंगे। तंत्र बुरी चीज नहीं है। तंत्र स्वयं भगवान शिव की देन है और बेहद वैज्ञानिक है। भगवान शिव के इस ज्ञान को अनेक ऋषियों ने जनमानस तक पहुंचाया। और ये ऋषि कौन कौन थे, उनके नाम सुनिए। विशुद्ध सात्विक लोग थे। ऋषि जैमिनी, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि नारद, ऋषि गर्ग, ऐसे लोगों ने इन तंत्र की साधनाएं की हैं और लोगों तक ये तंत्र पहुंचाया है। तंत्र केवल तामसिक हो यह आवश्यक नहीं, केवल बुरा हो यह आवश्यक नहीं है। अभी आप जानिए तंत्र को। तंत्रों की कुल संख्या है लगभग 190-192, परंतु सभी के बारे में अभी ज्ञान नहीं मिल पाया। बहुत सारी चीजें लुप्त हो चुकी हैं। तंत्र के सामान्यतः 3 भेद हैं, आगम, यामन और दामर। सामवेद में और अथर्ववेद में तंत्र ही उसका आधार है। भगवान शिव ने कलयुग के लिए आगम मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है, जो तंत्र का एक हिस्सा है। अब पहले यह जानना जरूरी है तंत्र है क्या, कैसे काम करता है। तंत्र, तंत्र शब्द त अर्थात फैलाव और त्र अर्थात बिना रुकावट के तंत्र के देवता भगवान शिव को माना गया है। विज्ञान भैरव तंत्र, जो कि 112 ध्यान की वैज्ञानिक पद्धति है, भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया है। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि तंत्र मंत्र का लगभग आज जैसा ही रूप प्राचीन काल में भी प्रचलित था। तंत्र विद्या 6 कर्मों में यथा शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण कर्मों से उस समय भी विभाजित थी। दत्तात्रेय तंत्र, उड्डीस तंत्र, रुद्रयामल तंत्र, गुरु गोरखनाथ का गोरख तंत्र जैसे ग्रंथ आज भी हमें तंत्र प्रयोगों की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। बौद्ध भिक्षुओं वैष्णव तंत्र, शैव तंत्र, शक्तों द्वारा शक्ति तंत्र व वनस्पति तंत्र के नाम से इसे अपने अध्ययन एवं प्रयोगों से विकसित किया। मैं बच्चों को पढ़ाई की एक टिप दूंगा। तंत्र कैसे काम करता है इस बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के आज का हाल क्या कह रहा है। तुला राशि, कॉन्फिडेंस तो रहेगा, लेकिन बावजूद उसके मन में कुछ चिंताएं रहेंगी। भविष्य को लेकर चिंता, परिवार को लेकर चिंता, प्रमोशन को लेकर चिंता, कहीं कहीं एक अजीब सी निराशा आपको घेरेगी। और आर्थिक लाभ भी वैसे आपको हो रहा है, लेकिन खुशी नहीं महसूस करेंगे, बचत भी नहीं हो पाएगी।
कहने का अर्थ यह है कि दिन तो बुरा नहीं है, अचीवमेंट्स भी हो ही रहे हैं, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, धन, इन सब के विषयों में भी ये दिन ठीक है। फिर भी आप आज कुछ उखड़े उखड़े से लगेंगे, अनमना स्वभाव रहेगा, अजीब सा महसूस करेंगे और कुछ चिंताएं जरूर भविष्य को लेकर आपको महसूस होंगी। वैसे एक सावधानी रखिएगा, आज मन में अध्यात्म का अभाव मत आने दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? घर से निकलिए, प्रभु को प्रणाम कीजिए, जब घर आवे तभी प्रभु को प्रणाम कीजिए और प्रभु की कृपा को मानिए आज, और कहिए भी, प्रभु थैंक यू सो मच, आपकी कृपा से दिन बहुत अच्छा रहा। तो जरूर ठीक करेंगे, चिंता ना करें। वृश्चिक राशि, संबंधों में तनाव आ सकता है, पैसों में उलझे रह सकते हैं, कारोबार में अनिश्चितता रहेगी और शरीर के किसी अंग में दर्द होने की संभावना भी बन रही है। एक सावधानी बेहद आवश्यक है इस दिन। कोई बहुत जरूरी निर्णय मत लीजिएगा, बड़े निर्णय मत लीजिएगा, छोटा मोटा अपना चलता रहेगा, जो रूटीन के निर्णय होते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन कोई बड़ा विशेष निर्णय इस दिन मत लीजिएगा। उपाय क्या करें? ओम हम हनुमते नमः का जप जरूर करिएगा, दिन ठीक रहेगा। इस जप को करने से प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी, अच्छा खुशी खुशी ये दिन गुजर जाएगा। धनु राशि, पढ़ाई के क्षेत्र में जो लोग हैं उन लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, परिवार के साथ आपसी प्यार बढ़ेगा। बस एक सावधानी बरतिएगा, आज पानी को फजूल बर्बाद मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? आज पीले वस्त्र पहनिए, बुजुर्गों से बात कीजिए, बुजुर्गों की मदद कीजिए, बुजुर्गों की निंदा मत कीजिए, उन्हें खुशियां दीजिए और फिर अपने काम पर जुट जाइए और वो सब बढ़िया करेंगे। एक्यूप्रेशर वाला जो पैड आता है ना बच्चों, 5 मिनट उसके ऊपर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ये कर लो, 5 मिनट मैक्सिमम। उसके बाद तंत्र, जन तंत्र, ये एक सिस्टम। जैसे चापाकल से, पानी के नल से पानी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हत्थे को ऐसे करते हैं, नीचे वैक्यूम होता है, वो जो कटोरी सी होती है ना, ऐसे करके पानी को खींचती है, यूं वो वैक्यूम एक्चुअली क्रिएट करती चलती है और पानी उस वैक्यूम को भरने की कोशिश में वो पानी ऊपर आता रहता है। इधर से निकलने का रास्ता होता है जिसमें अंदर छेद होता है, तो पानी ऊपर बिल्कुल नहीं आता नहीं, यहां से छेद मिलता है तो यहीं से निकल के नीचे चला जाता है। ये क्या है? सिस्टम। कुएं से, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने बाल्टियां खींची हैं, कुएं से जब हम सीधे ऐसे करके बाल्टी खींचते तो कुएं के मुंडे पे पैर लगा के जब ऐसे खींचते, बाप रे बाप, बड़ा दर्द होता है, हाथ भी छिल जाते हैं। तो एक हमने सिस्टम बनाया, क्या? 2 दीवारें खड़ी करी, बीच में रॉड डाली और उसमें एक चक्कर डाल दिया जिसे एक पुली कहते हैं, और रस्सी उस चक्के पे डाली, रस्सी के दूसरे छोर पे बाल्टी है, अब धीरे 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 छोड़ा पानी नीचे, हिलाया, बाल्टी भरी और उसे आसानी से खींच लिया। ये क्या है? सिस्टम। ठीक इसी तरीके से बहुत सारी दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्ति है। मनुष्य के 2 शरीर एक साथ कार्य कर रहे होते हैं, एक जो दिखता है, एक जो नहीं दिखता। मैंने आपको एक बार उदाहरण भी दिया था, यदि मैं आपको पेन गिफ्ट करता हूं तो ये पेन शरीर है, इससे मिलने वाली खुशी वह दिव्य है। तो इस प्रकार से हम जो ऊर्जा लेते हैं वह उन्हीं दिव्य शक्तियों से लेते हैं। शरीर और मस्तिष्क उससे चलता है। प्राण बहुतों में होते हैं, आत्मा सब में नहीं होती। स्थावरों में प्राण होता है, आत्मा नहीं होती। तो हमारी आत्मा वहीं से अपने खुराक लेती है, वहीं से प्रखर होती है, मजबूत होती है, और वहां तक पहुंचने के लिए एक सिस्टम होता है जो भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया था। यही आगम निगम है, यही तंत्र का आधार है। इसलिए तंत्र का जो स्वरूप है वह विध्वंसक नहीं है, वह कल्याणकारी है। इसमें मंत्र जप होते हैं और कुछ वस्तुओं के माध्यम से ऊर्जा प्रस्तुत की जाती है जिससे ईश्वर की प्राप्ति भी
होती है। साथ ही साथ आपके रुके हुए कार्य स्वतः पूर्ण होते चले जाते हैं। अच्छा, कैसे? कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि अब मैं आपको कुछ बहुत ही विशेष उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे आपके कई रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, दिन समान नहीं चलेगा, खट्टे मीठे अनुभव मिलेंगे आज आपको। कुछ कार्य बनने शुरू भी हो जाएंगे, स्वास्थ्य में सुधार भी होगा, चित्त भी आज प्रसन्न रहेगा, कार्य में भी उन्नति होगी। लेकिन बस एक सावधानी रखिएगा कि इन सब चीजों के बावजूद जो आपके सीनियर्स हैं या आपके अधिकारी हैं, बॉस हैं, घर के बड़े लोग हैं, इनसे आपका मनमुटाव ना हो जाए, ये ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? किसी गरीब बच्चे को आज भोजन जरूर कराइएगा, और भोजन में उड़द बेहद आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखें। फिर जुटे अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, नाजुक मामलों में सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, फिर सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में आज आप शामिल हो सकते हैं। आज का दिन वैसे कुल मिला के अच्छा है, भोजन आदि भी प्राप्त होगा बढ़िया सा। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं, जो महत्वपूर्ण मिलने वाली बातें हैं या जो कुछ बहुत नाजुक संबंध है, कच्चे रिश्ते हैं जहां, वहां पर जरा ध्यान रखकर चलिएगा। कोई बात नहीं, एक सावधानी और आपको रखना है, आचरण आज बहुत अच्छा हो और एकदम जो है वही कहे, जो नहीं है वो ना कहे। उपाय क्या करना है? ओम प्राम प्रीम प्रोम सा श्रय नमः, इसका जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, पूर्वक ग्रह में उलझे रहेंगे, रिश्तों में दरार आ सकती है, भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण कुछ कार्य आपके बनते बनते रुक भी सकते हैं, ध्यान रखें इस बात का। लेकिन भाग्य पक्ष बहुत कमजोर होने की कमी को आप आज दूर भी कर पाएंगे। कर्म बहुत करना पड़ेगा और आज आप मेहनत कर पाएंगे, लेकिन एक सावधानी, चूंकि यात्राओं में जाने के योग बन तो रहे हैं, यात्राओं से लाभ भी होगा, लेकिन यात्राओं में नुकसान ना हो, इसलिए बहुत सोच समझकर आगे बढ़िएगा। बस ये उपाय कर लीजिएगा। दिन को बेहतर बनाने के लिए बेसन की मिठाई का दान जरूर करें, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेगा। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो अगर आपने कर लिए तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बताता हूं कल फिर आपके उपरांत। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद, स्वागत है। अब मैं आपको उपायों की श्रेणी में यह बताता हूं कि कैसे परिवार में प्यार बढ़े, कैसे पति पत्नी के बीच में प्यार बना रहे। 2-3 छोटे छोटे उपाय हैं, कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है 100% आपको लाभ होगा। पारिवारिक कलेश खत्म होंगे धीरे ही धीरे, लेकिन होंगे। ये उपाय तेजी से काम करते हैं, यद्यपि थोड़े से कठिन अवश्य हैं, लेकिन घर की शांति के मुकाबले कुछ भी नहीं, कुछ भी कठिन नहीं, क्योंकि घर की शांति वह चीज है जिससे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से अकेले टक्कर ले सकता है। उपाय लिखिए। गुड़ोचन और मुस्ता की जड़ को पीस लीजिए, फिर तिलक करके मस्तक पर यहां तिलक करके तब दिन में घुमा फिरा कीजिए। सुबह सुबह ये कार्य करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाती है। और यदि इस उपाय को करने वाले को कभी घमंड न आए तो क्या घर क्या बाहर सभी उसके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। वशीभूत यानी उसके प्यार में पड़ जाते हैं। वशीभूत होने का मतलब वशीकरण से मत जोड़िए। वशीभूत का मतलब है कि अभिभूत हो गए हम आपसे, आपके प्यार। इसीलिए रिश्ते तोड़ा मत कीजिए,
जोड़ा कीजिए। अगली बात, रविवार के दिन तुलसी और सहदेई का अर्क निकाल लीजिए और रोजाना इससे तिलक करना शुरू कर दीजिए। पति भी करें, पत्नी भी करें, और उन दोनों के मध्य में एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम बढ़ना शुरू होगा। कैसे करें इसे? तिलक ले लिया और एक दूसरे को देखते हुए तिलक लगा ले। देखेंगे ना जब एक दूसरे को, तो एक दूसरे की आंखों में स्वयं को देखे कि ये तिलक सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो तिलक ऐसे लगा ले। इसी में ही हंसी आ जाएगी, और एक बार कितना भी आप गुस्सा है, हंसी आ गई तो आप देखते ना एकदम गुस्सा मेल्ट अवे हो जाता है और प्रेम पनप जाता है, तनाव शिथिल हो जाता है, फिर से हंसी खुशी आ जाती है। बस एक वही हंसी तो चाहिए होती है। एक और उपाय, सफेद घुघजी और बादाम सिराने रखकर सोने से किसी अन्य व्यक्ति के कारण पति पत्नी में झगड़ा कभी नहीं होता। मैं व्यवहार तो पुनः कह रहा हूं भाई कि व्यवहार तो आपको अच्छा रखना पड़ेगा, लेकिन यदि कोई और व्यक्ति किसी कारण से खलल डाल रहा है, अब इसमें आप सीधे यही मत सोचिएगा पति पत्नी और वो वाला, ना, बहुत सारे कारण होते हैं। अरे मैं आपको बताऊं, मेरे पास किस्से बहुत होते हैं। तो एक पति पत्नी में भयंकर लड़ाई, और उतनी लड़ाई बढ़ती गई कि कुछ महीनों के बाद ऐसा दोनों ने एक दूसरे से कहना हम तो आपके साथ नहीं रह सकते, और कारण पता था क्या है? मेड सर्वेंट, फीमेल भी रखी मेड, वो रीजन नहीं, मतलब ये है कि उसकी वजह से दोनों लड़ते थे। ये काम यहां नहीं हुआ, वो काम वहां नहीं हुआ, अरे वो काम नहीं हो सकता, अरे वो ठीक है। वो पत्नी उसको प्रोटेक्ट करती थी, पति उस पर गुस्सा निकालते थे, और उसके चक्कर में दोनों झगड़ते थे। फिर कई बदले गए, लेकिन झगड़ा ज्यों का त्यों रहा। फिर अल्टीमेटली जब उन्हें ये बताया गया कि भाई क्या बचकानी बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो आपके यहाँ केवल नौकरी करने आया है, उसके वजह से आप क्यों आपस में झगड़ के अलग होने जा रहे, क्या ये व्यक्ति पालेगा? जब व्यवहारिकता समझ में आई, झगड़ा दूर हुआ। तो जो उपाय मैंने अभी बताए हैं, उनसे परिवार में बहुत लाभ होगा, उनसे परिवार में सुख आएगा, उनसे परिवार में शांति आएगी। अब एक सवाल ये खड़ा होता है, मां लक्ष्मी को घर में कैसे लाएं, कैसे मनाकर उनको अपने घर में प्रवेश कराएं? यद्यपि लक्ष्मी का जो सिद्धांत है वो बहुत बड़ा है, केवल द्रव्य धन कैश से संबंधित नहीं है या कार्ड से संबंधित नहीं है, हाँ, बहुत बड़ा सिद्धांत है। आज के समय मैंने ये महसूस किया है कि प्यार चाहे कितना हो, लेकिन पैसे की यदि कमी आ जाती है तो प्यार में तलखियां आने लगती हैं, प्यार कमजोर पड़ने लगता है, कलह बढ़ने लगती है। तो लक्ष्मी पाने का एक उपाय है, यह उपाय हमारे व्यापारी भाई करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, सफलता मिलेगी। बाकी जो चाहे सो करे, उपाय आसान ही है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ध्यान से इसे समझ लीजिए और इसे लिख लीजिए। यदि आपके कारोबार में ग्राहकों का आना जाना कम हो गया है तो अपने प्रतिष्ठान के उत्तर में शुक्ल पक्ष के सोमवार को अमृत सिद्ध या सिद्ध योग में श्रीयंत्र स्थापित कर दीजिए। और फिर देखिए, कुछ समय के बाद आपके पूरे इलाके, आपकी जहां भी आपका प्रतिष्ठान है, उसमें ऐसी सकारात्मक स्पंदन होने लगेगा, वाइब्रेशंस जनरेट होने लगेंगी कि आपको अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, श्री यंत्र को बिना प्रतिष्ठा किए नहीं रखना चाहिए। इसकी प्राण प्रतिष्ठा बेहद आवश्यक है। इसे प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए 108 बार श्री सूक्त का पाठ करें, इसे सामने रखकर फिर नियमित रूप से इनकी पूजा करें, कारोबार में लाभ होने लगेगा। अब बच्चों,
आपको पढ़ाई की एक और टिप देता हूं। जब कभी भी पढ़ाई से मन हटे तो आप क्या करिएगा, अपने कान के पोरों को इस तरीके से धीरे धीरे एक्यूप्रेशर इनका करना शुरू करिएगा, और ये फिर यहां तक करके, और ये जो जहां से ये छेद होता है यहां ऐसे 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 करिएगा। हो सकता है कभी खुजली भी मचे, और फिर ऐसे ऐसे एक्यूप्रेशर करने के बाद गहरी सांस खींच के फिर पढ़ने या लिखना शुरू कर दीजिएगा, और आप देखेंगे ऊर्जा वापस आ गई। अभी तो उनकी बात जिनका है आज हैप्पी बर्थडे, तो पहले जोरदार तरीके से ये कहेंगे, फिर उसके बाद तंत्र की बात करेंगे। तो चलिए कहिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, जमकर कार्य कीजिए और आगे बढ़िए, और आपको देखिएगा काफी नाम मिलेगा। जीवन में कुछ नए अध्याय जुड़ेंगे जो रिश्तों से, घर से, ऑफिस से, नई नौकरी से संबंधित हो सकते हैं। कुछ नया और कुछ बेहतरीन होने वाला है जिंदगी में, इसलिए आने वाले 12 महीनों का जरूर आप सदुपयोग करें। कुछ टीस रहेगी मन में, और उसकी वजह से हो सकता है आप पुरानी बातों को याद करके आगे बढ़ना छोड़ दें। ये नहीं कीजिएगा, क्योंकि बड़ी प्रतीक्षा के बाद, अनेक वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ऐसा वक्त आता है। जो आ गया है इसको आगे बढ़ाइए, रोकना नहीं है। हर दिन मेहनत कीजिए, पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, तरक्की जरूर होगी। कुछ परेशानियां हैं, वो ये है कि दुश्मन बन सकते हैं, कुछ दोस्त आपसे छूट सकते हैं, और घर के किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते बहुत कड़वे होकर छूट भी सकते हैं, और घर के लोग बीमार भी पड़ सकते हैं, और आप भी बहुत बीमार पड़ सकते हैं। इन सब से बचने के लिए एक नियम बना लीजिए, रोजाना सोमवार के दिन, रोजाना नहीं, सोमवार के दिन जल्दी उठिए और 108 बार ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए। दूध में शहद घोल लीजिए, 5-6 चम्मच दूध और 1 चम्मच शहद घोलकर, और रुद्राय नमः 108 बार कहते हुए शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। यह उपाय आपको अवश्य करना है, और उसके बाद जल से शिवलिंग का पुनः अभिषेक करके, और फिर को जहां वो रखे रहते हैं आपके घर की पूजा में, वहां रख दीजिए। ये उपाय करना शुरू करिएगा, और बेनागा आपको करना है, हर सोमवार को आपको करना ही है, और बाकी दिन प्रसन्न रहने की कोशिश कीजिएगा, और मेहनत बहुत बढ़ा दीजिए। भाग्योदय का वर्ष है ये, इसलिए बार बार कह रहा हूं, 31 दिसंबर से पहले कुछ नया हासिल कर सकते हैं आप। ऑल द बेस्ट। चलो अब फिर से जरा अपनी तंत्र वाली बात शुरू करते हैं। तो ये तो हुए तंत्र से लाभ के उपाय जो मैंने बताए हैं आपको, लेकिन आज के समय में अक्सर लोग कहते हैं कि फला पर फला ने तंत्र कर दिया है, या किसी अच्छे खासे व्यक्ति का दिमाग तंत्र से खराब हो गया। सामान्यतः लोग कहते हैं अच्छा खासा काम चल रहे थे, वो जो है ना उसकी दृष्टि बड़ी खराब है, नजर लगा गई। घबराइए नहीं, इस प्रकार के जो टोने टोटके होते हैं उससे बचने का मैं आपको उपाय बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं जो बहुत जरूरी भी है कि यदि शरीर की ऊर्जाएं गड़बड़ की गई है, यह किया जा सकता है। शरीर की ऊर्जा बेहतर भी की जा सकती है, बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे ध्यान साधना से, रेकी से, और वहीं शरीर की ऊर्जा गड़बड़ भी की जा सकती है टोटकों से या गलत कुछ प्रयोग करके। कुछ लोग हैं प्रोफेशनल्स हैं, वो गलत काम किस तरीके से करते हैं। खैर, लेकिन उसके कुछ लक्षण उभरते हैं। ऐसे मत कहा कीजिए कि हमें किसी ने ये कर दिया, या कोई भी बुरा कार्य हुआ तो किसी ने कुछ कर दिया, ऐसा मत कीजिए। इसके कुछ लक्षण उभरते हैं। तो कैसे पता करेंगे कि अमुक व्यक्ति पर उस प्रकार के टोने टोटकों का असर है या नहीं है? तो सबसे पहला लक्षण तो यही है कि घर में अकारण तनाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले जो नहीं था वो अब शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, घर के पेड़ पौधों का बिना किसी वजह के सूखना शुरू हो जाता है। बीमारी की वजह का पता नहीं लगता, लेकिन बीमारी बनी रहती है। दोस्तों और रिश्तेदारों में दूरियां बनती चली जाती हैं, कारण कुछ नहीं पता चलता। और बड़े बड़े पुराने
दोस्त या रिश्तेदार छूट तक जाते हैं। घर में भयंकर सीलन अचानक आनी शुरू होती है, पता ही नहीं चलता उसका रीजन क्या है। अचानक दुर्घटना होती है और एक नहीं, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी होती रहेंगी। घर में कई लोगों की एक साथ दुर्घटना हो, चेहरा मलिन होता जाएगा और आंखों के नीचे काले गड्ढे गहराते चले जाएंगे, काला रंग गहराता चला जाएगा। बालों में भी रूखापन आना शुरू होता है, त्वचा में अचानक रूखापन आना शुरू होता है और धब्बे से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। एक और चीज है, बनते बनते कार्य बिगड़ते चले जाते हैं और खामोखा में स्थान परिवर्तन होता है, कारण कुछ नहीं पता चलता। एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य इसकी वजह से होता है, वो ये, नींद उड़ जाती है, नींद उचटती है, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं और नींद में डर लगना शुरू होता है बिना मतलब। और कभी कभी तो खुद पे हंसी आती है, हम नींद में ये देख के डर गए, लेकिन डर लगने लगेगा। कभी तो घोड़ा मार देगा, कभी गधा काट लेगा, कभी शेर हमला कर देगा, कभी ढेर सारे सांप आट के काटना शुरू कर देंगे, कभी कुछ ऐसे लोग जिनका जो अब जीवित नहीं है वो नुकसान पहुंचाने लगेंगे, कभी कोई जीवित व्यक्ति खून डाल, ऐसे अजीब और गरीब स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं। इसकी वैज्ञानिकता को जरूर समझेंगे। लक्षण नोट कीजिए। पहले, गर्भ नहीं ठहरता, गर्भ नहीं ठहरता और घरेलू जानवर, खासतौर पर गाय, कुत्ते, इन सबको नुकसान होने लगता है और अपने घर में से जो पक्षी होते हैं वो भी पलायन कर जाते हैं। अब मैं आपको तंत्र से बचने के कुछ उपाय बताता हूं, जो तंत्र जिसे जो एक्चुअली टोना टोटका है उससे बचने के उपाय बताता हूं। लेकिन इससे पहले कई लोगों ने ये सवाल पूछा है कि क्या कोई तांत्रिक आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है? देखिए, हम सब कुछ ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं और ऊर्जाओं का संतुलन हमारे मस्तिष्क का संतुलन, हमारे शरीर का संतुलन है, हमारे बॉडी और माइंड का बैलेंसिंग है। लेकिन यदि कहीं ऊर्जाएं डिस्टर्ब होती हैं तो वहीं हम बीमार पड़ जाते हैं। इतना तो कोई जरूर कर सकता है, लेकिन जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रभु की है। मानव सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। जरूर है कि कुछ सिद्धियां, कुछ दिव्य शक्तियां कोई हासिल कर लेता है तो उसके दम पर मानव किसी को परेशान करता है, या वो कुर्सी कोई प्राप्त कर लेता है तो किसी का शोषण कर सकता है, कोई ताकत प्राप्त कर लेता है तो किसी का शोषण कर सकता है। ये तो हो सकता है, लेकिन सर्वशक्तिमान केवल ईश्वर है। अगर हम ईश्वर के उपासक हैं, ईमानदारी से जीवन अपना चलाते हैं, तो हमारे विद्वान ऋषि मुनियों के बताए हुए साधारण उपाय हमें इन सब व्याधि बाधाओं से बचा लेंगे। तंत्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कुछ बातें जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिन्हें आप फटाफट नोट कर लीजिए। लिखिए। नंबर 1, अपने बाल और नाखून अनजानी जगहों पर कभी मत छोड़िएगा। नंबर 2, जिस घर में गायत्री का यज्ञ होता है, हफ्ते में एक दिन भी जिस घर के लोग तसल्ली से बैठकर गायत्री का यज्ञ करते हैं और अपना जीवन प्रभु के मार्ग पर चलाते हैं, वहां कोई भी नकारात्मक ऊर्जा असर कर नहीं सकती। जो घर साफ रहते, व्यवस्थित रहते हैं और जहां गूगल की महक रहती है, उस घर में ये सब चीजें असर नहीं करती। एक चीज और, कभी कभी हमें लगता है कि किसी ने कोई तंत्र कर दिया है, लेकिन यह हमारे घर का वास्तु का दोष हो सकता है। जो घर तिकोने होते हैं वहां समस्याएं बहुत होती हैं, इसलिए घर का तिकोनापन खत्म करें, कैसे भी करें, खत्म भी। और जिसका ईशान कोण बंद हो जाता है, यानी वहां पर ऊंचे ऊंचे पेड़, ये दरख्त खड़े हो जाते हैं, वहां पर दिक्कत होती है। घर की सीलन
और दरारों को लगातार दूर करते रहिएगा। जो आपसे एफर्ट्स हो सके वो करिएगा। ये मैं आपको एक सूत्र देता हूं, जिस घर से सीलन जाती है वो घर कभी नहीं पनप सकता, लेकिन जिस घर में सीलन आती है वो अभी ठीक नहीं है, घर की दृष्टि से तो ठीक नहीं ही है। तो कभी भी आपके घर से किसी घर में सीलन नहीं जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और यदि आपके घर में तंत्र के लक्षण दिखाई दे तो ओम खम ब्रह्म का जप सभी लोग दिन में सुबह सुबह या रात्रि काल में 11 से 1 के बीच में जरूर कर लिया करें। मैक्सिमम घर की नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप समाप्त होती चली जाएंगी। एक चीज का और ध्यान रखें, हर मंगलवार को सरसों या चमेली के तेल की अखंड ज्योति अवश्य जलाइएगा। 5 बार कम से कम ऐसा जरूर करें। वनस्पति से ग्रह शुद्धि और तंत्र दोष का निवारण जरूर करना चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है तुलसी। जिस जगह की तुलसी पनपनी शुरू होती है वहां पर तंत्र दोष या इस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। घर में कम से कम 5 पौधे तुलसी के अवश्य रखिए। तीनों में से किसी भी प्रकार की तुलसी हो सकती है। किसी भी व्यक्ति में तंत्र के गंभीर लक्षण दिखे तो अशोक के पत्तों को पानी में डालकर स्नान करवाइए। शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, नकारात्मक ऊर्जाएं गायब हो जाएंगी। श्वेतार्क या मंदार या रक्तार्क या मदार को घर में गमले में लगाइए। अब लोग कहते हैं अरे ये वाला पौधा तो अच्छा पौधा थोड़ी होता है। कहां लिखा अच्छा पौधा नहीं होता? जरूर लगाइए। बहुत सारे लोग अनर्गल बहस करते हैं घर में पीपल कैसे लगा सकते हैं। घर में पीपल गमले में लगा सकते हैं और वह दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचाता, घर की शुद्धि करता है। जिस घर में पीपल पनपता है गमले के अंदर, घर की चौहद्दी के अंदर भी पीपल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी जड़ें नीचे नीचे फैलकर किसी लंबे वक्त में जाकर दीवारें गिरा देती है। लेकिन गमले में पीपल जरूर लगा सकते हैं आप। इसीलिए पीपल की पूजा श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। तो ये वो पौधे हैं तुलसी, मदार, पीपल, जो घर को शुद्ध रखते हैं। शरीर में आपके सकारात्मक ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, आपके अंदर आत्मविश्वास और आत्मबल जितना ज्यादा होगा, आप किसी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित नहीं होंगे। इसके लिए कनिष्ठा में चांदी जरूर पहने, छल्ला पहने, खुला हो बंद हो छल्ला पहने, और अनामिका में तांबा धारण करें। इससे शरीर में ऊर्जा आती है। और सबसे ज्यादा सकारात्मकता किससे आती है? हंसने की कोशिश करें, खुश रहने की कोशिश करें। अनुशासित जीवन है आपका, लक्ष्य पर आप डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से, परिणाम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे वो प्रभु जाने, लेकिन आप खुश होते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ईर्ष्या, डाह, निंदा, इससे बचकर रहते हैं। तंत्र का प्रयोग हो ही नहीं सकता। ईर्ष्यालु व्यक्ति या निंदा करने वाला व्यक्ति शीघ्र इससे पीड़ित होता है। जी हां, तो अब चलने का समय आ गया, लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, बच्चों खूब मेहनत से पढ़ो। एक एक क्षण परीक्षाओं का समय निकट आता जा रहा है, लेकिन मस्ती से पढ़ना। और जो जो मैं टिप्स बताता जा रहा हूं उसका प्रयोग करते चले जाओ और देखना आप बेहतर पढ़ोगे, बेहतर रिजल्ट आएगा। यदि बहुत बेचैनी रहती है, चलो एक टिप और बताता हूं, बहुत बेचैनी, व्याकुलता रहती है, घबराहट हो रही है, उसकी वजह से नहीं पढ़ पाते हो, पेट में गैस बनती है, बीपी लो होता है, इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो पैर के अंगूठों में सूती धागा लपेट लो, 3-4 लपेटे देकर उसे बांध लो, थोड़ा सा टाइट करके, बहुत टाइट नहीं, थोड़ा सा टाइट करके। देखना ठीक होते जाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पढ़ने में मन लगेगा। और आप सब लोगों से कह रहा हूं, ईश्वर पर विश्वास करो। सकारात्मक ऊर्जाओं का भंडार है इस धरती पर। नकारात्मक ऊर्जा इतनी सी है, लेकिन उसी से हम प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ा सा प्रभु के मार्ग पर चलिए, हर वक्त उसका नाम लीजिए, चेतन अचेतन में उसका नाम चलता रहे, बस हो गई पूजा। और
आ गई दिव्य ऊर्जा। चले, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।